किसी भी बहुभुजी आकृति के बहिष कोणों का योग 4 समकोण या 360 अंश होता है। देखिए, कोई भी आकृति हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खडभुज हो, सप्तभुज, अष्टभुज, कोई भी आकृति हो, बहुभुज का मतलब जिसमें कई कई भुजाएं हो, ठीक है ना। हमने पहले बताया था कि किसी भी बंद आकृति को बनाने के लिए कम से कम 3 सरल रेखाओं का होना जरूरी है। तो जो सबसे छोटी आकृति होती है वो 3 भुजाओं वाली होती है, इसके बाद तो फिर जितनी भी हो जाए आकृति कोई भी हो, लेकिन उसके बहिष कोणों का योग हमेशा 360 अंश ही होगा। बहिष कोणों का मतलब देखिए, जैसे ये आकृति, इसकी भुजाओं को एक सीधे क्रम में बढ़ा लो, ऐसे ऐसे बढ़ा लो, तो ये और ये बहिष कोण, इनका योग हमेशा कितना होगा? 360 अंश होगा। ये भुजा है, इसको ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, ऐसे कर दो, ये सब ये बहिष कोण है, ठीक है। पंचभुज है, इसको ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा दो, एक सीरियल में ऐसे बढ़ा दो, ऐसे ऐसे, और ये जो कोण होंगे ये बहिष कोण होंगे, ठीक है। इस प्रकार से खडभुज है, भुजाओं को ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे बढ़ाओ और ऐसे बढ़ाओ, ये जो कोण होंगे ये बहिष कोण है। ये सब कितने होंगे? फिक्स होते हैं, ये 360 अंश होंगे। लेकिन इनके अंतः कोण मतलब जो अंदर कोण होते हैं, ठीक है ना, ये कोण, ये अंतः कोण, ये अंदर के कोण, ये अंतः कोण होते हैं, ये आकृतियों के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है ना। जितनी ज्यादा भुजाएं उतना ही ज्यादा मान, अंतः कोणों का योग उतना ही ज्यादा। तो ये सिद्ध करने, लेकिन जो बहिष कोणों का योग होता है वो हमेशा फिक्स होता है, कोई भी आकृति। ये सिद्ध करने के लिए यदि आप ये सिद्ध कर लेंगे कि किसी भी बहुभुजी की आकृति के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। इसे सिद्ध करने के लिए आइए सबसे छोटी आकृति पर चलते हैं, जो 3 भुजाओं की आकृति है, त्रिभुज। पहले हम ये देखते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो सकता है। तो देखिए, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। यह सिद्ध करने के लिए आप एक काम करिए, त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर एक लाइन खींचती है, ठीक है। आप जानते हैं कि 2 समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक। यहां पे देखिए, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, 2 समांतर रेखाएं होंगी, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है। ये आप इसको कोई भूल जाइए, सिर्फ ये देखिए, ये एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसका एकांतर ये कोण बराबर इस कोण होगा। देखिए, इन 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ये काटती है, तो इसका एकांतर ये बराबर इसके होगा, ठीक है। और ये कोण दोनों में कॉमन है, ठीक। अब देखिए, ये एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा पर ये कोण कितने अंश का बनता है, ठीक है ना। तो ये धन ये कोण धन ये कोण बराबर 180 डिग्री। अब आप जानेंगे ना, ये कोण बराबर इसके, ये कोण बराबर इसके, ये कॉमन है दोनों में। तो जब ये धन ये बराबर 180, तो ये धन ये बराबर 180, यानी कि कैसा भी त्रिभुज हो उसके अंतः कोणों का योग 180 अंश ही रहेगा, ठीक है। मैं जब एक कॉलेज में मैथ टीचर ग्रुप में अपॉइंट हुआ, मेरा इंटरव्यू चल रहा था। प्रिंसिपल साहब ने हमसे पूछा कि त्रिभुज की परिभाषा बताओ। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैं यहाँ पर मैथ का इंटरव्यू देने आया हूँ, त्रिभुज की परिभाषा पूछने, थोड़ा ढंग का सवाल पूछे। मैंने कहा
तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बड़ा खुश है, बोले गलत। हमने कहा गलत तो सही करके आप बता दीजिए भाई। बोले तीन सरल रेखाओं से घिरी वह त्रिभुजीय आकृति जिसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है त्रिभुज होता है। मैंने कहा अब गलत ही परिभाषा। ध्यान दीजिए, तीन सरल रेखाओं से घिरी वह त्रिभुजीय आकृति जिसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है त्रिभुज होता है, और तीन सरल रेखाओं से घिरी वे सभी आकृतियां जिनके अंतः कोणों का योग 180 अंश नहीं होता है त्रिभुज नहीं हो सकती। तो हमने कहा साहब एक आकृति इनको तीन सरल रेखाओं से घेर कर दिखा दीजिए जिसके अंतः कोणों का योग 180 अंश ना होता हो। होता है तो कहने की जरूरत ही नहीं। अब वो चुके, कोई जवाब नहीं निकला तो बोले ऐसा है, हम 30 दिन से यही इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हमने कहा सर आप 30 दिन से इंटरव्यू ले रहे हो लेकिन हम 365 दिन यही पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन ये बात ध्यान दीजिए कि कोई भी त्रिभुजीय आकृति हो यदि तीन सरल रेखाओं से घिर गई है तो उसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा ही होगा। ये हमने अभी भी सिद्ध करके दिखा दिया। अब देखिए कोई चतुर्भुज है, इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा? आप एक रेखा इसे खींच दीजिए, कितने त्रिभुज बन गए? दो त्रिभुज बन गए। अभी भी हमने बताया कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो दो त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग कितना हो गया? 18 दूना 36, 360 डिग्री हो गया ना। इसी प्रकार से चतुर्भुज की जगह पंचभुज हो, ठीक ना, इसमें त्रिभुज बना दो, 1 2 तीन त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, 180 180 180। भाई जब अभी मैंने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज के अंतः कोणों के 180 अंश होता है तो इसमें तीन त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों के अंतः कोणों के 180 180 करके कितना हुआ? 18 का 54 540 डिग्री, ठीक है ना। इसी प्रकार से खंडभुज होगा। देखिए चलिए और देख लो, ये खंडभुज हो गया, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हो गई। इसमें सिद्ध करके देखो, एक त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया। कितने त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक ना। एक त्रिभुज के अंतः कोण हो गए 180 अंश, चार त्रिभुजों का 18 चौको 72 720 डिग्री। यानी कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भुजाओं की आकृतियां बढ़ रही हैं, त्रिभुज था तो इसके अंतः कोण हो गए 180 डिग्री था। तीन भुजाएं थी, अंतः कोणों का योग 180 अंश। चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं तो अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। पंचभुज यानी पांच भुजाएं हैं ये, तो इसके अंतः कोणों का योग 540 डिग्री। खंडभुज है, 6 भुजाएं हो गई तो इसके अंतः कोणों का योग 720 डिग्री। इसी प्रकार से सप्तभुज होगा, अष्टभुज होगा, 9 भुज 10 भुज, चाहे जितनी ज्यादा भुजाएं होंगी अंतः कोणों का योग उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो इसका एक सूत्र बना, ठीक है ना। सूत्र देख लीजिए कि किसी भी बहुभुजी आकृति के अंतः कोणों के योग का एक निश्चित सूत्र है, वो है 2n-4 समकोण। नोट कर लीजिए कि किसी भी बहुभुजी आकृति के अंतः कोणों का योग 2n-4 समकोण होता है जहां n भुजाओं की संख्या है। अब देखिए n भुजाओं की संख्या ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुज है, कितनी भुजाएं इसमें? 3 है ना। तो 2 × 3 -4 कितना हो गया? 3 × 6 में 4 गए, 2 समकोण। और बच्चों आप जानते हो कि एक समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का, ठीक ना, 90 अंश का। तो दो समकोण कितने हो गए? 90 गुना 180 डिग्री। यही हमने निकाला था, ठीक है। इस सूत्र में रखिए, देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंतः कोण कितना निकला? 360 डिग्री निकला ना। इस सूत्र में रखकर देखो, 2n-4 यानी कि 2 गुणा 4। n ध्यान रखा है, n भुजाओं की संख्या है, इसमें भुजाओं की संख्या 4 है, तो 2 गुणा 4 -4, 4 गुणा 8, 8 में 4 गया, 4 समकोण। 4 समकोण का मतलब हो गया 4 गुणा 90 यानी कि 360 डिग्री हुआ ना। अब पंचभुज है, इसी सूत्र में रख के देख लो, 2 गुणा 5 -4, 5 गुना 10 में 4 गया,
10 में 4 गया 6 बचा, 10 में 4 गया 6 बचा, और 90 में 6 का गुणा कर लो, न 6 का 54, कितना हुआ 540 डिग्री। आया नहीं? खर्च भुजा है, 6 भुजा है, आप क्या सूत्र में रख के देख लो, 2 छंग 12, n की जगह 6 रखो, 2 छंग 12, 12 में 4 गया 8, 8 में 8 समकोण हो गया, 8 में 90 गुणा कर दो, 8 9 72 720 हो गया। इस प्रकार से किसी भी बहुभुजीय आकृति के अंतः कोणों को योग निकालना हो तो इस सूत्र को अप्लाई करो। ठीक है, समझ में ना आए वो पूछ लेना, लेकिन इस पर मनन जरूर करो। ठीक, अब देखिए हमने बताया कि किसी भी बहुभुजीय आकृति के अंतः कोणों का योग निकालना हो तो आप इस सूत्र को अप्लाई करें, 2n-4 समकोण, जहां n भुजाओं की संख्या है। ठीक, अब मेन बात जो हमारी चल रही थी कि किसी भी बहुभुजीय आकृति के बहिष्ठ कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। आप देखिए त्रिभुज से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे बढ़ा दिया, भुजा को ऐसे बढ़ा दिया और ऐसे बढ़ा दिया, ये हो गए बहिष्ठ कोण। कहता है कि इनके कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा, बिल्कुल होगा, 100%। अब देखिए ये एक ऋण कोण बनता है ना, सरल रेखा पर हमेशा 180 से कोण बनता है, तो 180 ही हो गया। ये कितना हो जाएगा 180 ही हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 180 ये हो गया। टोटल कितना हो गया 540 हुआ ना। अगर इसमें इन कोणों को घटा दें, अंतः कोणों का योग घटा दें, अंतः कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के अंतः कोणों का, अभी निकाला 180, इसमें घटा दें तो कितना हो जाएगा 360, होगा ना, होगा। इसी प्रकार से चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कुछ भी हो, देखिए चतुर्भुज है, ठीक है, इसके बहिष्ठ कोण बना लो पहले, ऐसे भुजाओं को बढ़ा दो ऐसे, ये बहिष्ठ कोण हो गए, इनका योग 360 डिग्री होगा। आप जान रहे हैं ना कि कितने बहिष्ठ कोण बनेंगे इसमें 180, ठीक ना, 180 का 1 हुआ, 180 का 2 हुआ, 180 का 3, 180 का 4, तो कितना हो गया 18 चौको 72, 720 डिग्री हो गया ना, हो गया। अब अंतः कोण कितने हैं इसके 360, अभी सूत्र से निकाला था, इसमें 360 घटा दो, बराबर हो गया 360। यानी बहिष्ठ कोणों का योग हमेशा फिक्स रहेगा, 360 ही रहेगा। पंचभुज में फार्मूला अप्लाई करके देख लो, खंडभुज में, अष्टभुज में, चाहे इतनी आप भुजाओं वाली आकृति हो उसमें अप्लाई करके देख लो, बहिष्ठ कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। दैट्स